वंदे मातरम दोस्तों, चर्चा को आगे बढ़ाते हुए आज चर्चा आ पहुंची है 8, 17, 26 जुलाई के सभी जातकों के ऊपर। जिन जातकों का जन्म 8, 17, 26 मंथ जुलाई को हुआ है। जी हाँ दोस्तों, जिन जातकों के पास कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ नहीं है, ऐसे जातकों के पास हॉरोस्कोप बनवा नहीं पाते वो। उन्हें अपने जीवन में इच्छा होती है, काश मैं भी अपनी जन्म कुंडली बनवा पाता, लेकिन पूर्ण जानकारी डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ पूरी तरीके से उनके पास नहीं उपलब्ध होती, जिसके अभाव में वो अपनी जन्म कुंडली नहीं बनवा पाते। 8, 17 और 26 जुलाई के जातकों की मैं बात कर रहा हूँ। उन्हें सिर्फ इतना पता होता है कि मेरा जन्म 8, 17 या 26 जुलाई को हुआ है। जी हाँ दोस्तों, इसके आगे उन्हें नहीं पता होता कि उनका टाइम जन्म का जो है वो क्या है, किस सन को उनका जन्म हुआ वो भी उन्हें पूरी तरह सही ज्ञात नहीं होता। इस कारण से वो अपनी जन्म कुंडली या हॉरोस्कोप अर्थात नहीं बनवा पाते। तो दोस्तों, निराश होने की कोई आवश्यकता नहीं आपको। मैं आपको पूरी तरह आपके पूरे जीवन का निचोड़ बहुत छोटे से इस वीडियो में आपके सामने जरूर दे रहा हूँ। आपने बहुत ध्यान से बगैर स्किप किए पूरे वीडियो को देखना है, सुनना है, समझना है। जैसी परिस्थितियां आपके जीवन में हैं, उन परिस्थितियों के बारे में मैं आपको जरूर बताऊंगा। मेरा इशारा होगा, आपने समझना है। दोस्तों, आपकी आर्थिक स्थिति के बारे में मैं चर्चा करूंगा, आपके स्वास्थ्य की मैं चर्चा करूंगा। मेरा फिर इशारा होगा कि आपकी आर्थिक स्थिति किस तरह से और किस दिशा में आगे बढ़ने से बहुत सुंदर सुदृढ़ हो सकती है। और दूसरा इशारा कि आपके हेल्थ में कौन सी प्रॉब्लम आ सकती है जिसकी आपने विशेष संभाल करनी है। जी हाँ दोस्तों, इन सभी बिंदुओं पर मेरी चर्चा आज की होगी। और मेरी चर्चा खासकर आज 8, 17 और 26 जुलाई के पैदा हुए सभी जातकों पर इस वीडियो में आज मैं अभी कर रहा हूँ। और 8, 17 और 26 जुलाई के सभी जातक इस वीडियो को बार बार सुनें और उसमें छिपी गहराई को ध्यान से समझें और फिर अपने जीवन को उसमें से जरूर देखें कि जो मैंने आपको संक्षिप्त में इशारा दिया है, क्या सचमुच ऐसा ही जीवन व्यतीत कर रहे हैं 8, 17 और 26 जुलाई के सभी जातक? यदि हाँ, तो फिर मेरा इतना कहने का तो फर्ज बनता है ना दोस्तों कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें आप, क्योंकि भविष्य में ऐसे ही ज्योतिषीय विषय पर मैं आपको वीडियो देता रहूंगा। ये मेरा आपसे वादा है दोस्तों। यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया होगा तो फिर आपको जैसे ही मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूंगा, ऐसे अद्भुत ज्ञान की चर्चा के ऊपर, तो आपको उसका नोटिफिकेशन समय पर मिल जाएगा।
दोस्तों, अपने मित्रों, अपने साथियों को भी मेरे इस वीडियो के लिंक को अवश्य शेयर करें ताकि वो भी ऐसी विद्या का लाभ उठा सकें जो मैं आपके साथ आज शेयर करने वाला हूँ। आपके जीवन के बारे में ज़रूर कुछ ऐसी बातें सामने रखूँगा जो आपको पता है। जी हाँ दोस्तों, मेरा इशारा होगा, आपने समझना है। चर्चा को आगे बढ़ाएं दोस्तों। 8, 17 और 26 जुलाई के सभी जातक, इनकी मैं चर्चा करूं। भावनाओं में अत्यंत ईमानदार, अत्यंत गंभीर, लेकिन व्यक्त नहीं कर पाते अपने मन की बात को। जी हाँ दोस्तों, मन में क्या है पूरी तरह व्यक्त नहीं कर पाते 8, 17, 26 जुलाई के सभी जातक। पूरी तरह ईमानदार, अपनी भावनाओं में अत्यंत गंभीर, आठ, 17 और 26 जुलाई के सभी जातक। थोड़ी सी चर्चा को आगे बढ़ाऊं। यदि आप धर्म प्रचारक, राइटर जैसे कामों में हैं तो ये इन तिथियों को आपका जन्म और इन कामों में आपका लगा होना बहुत शुभ है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, जहाँ जनता को अपनी ओर आकर्षित करना हो, धर्म प्रचारक हों या राइटर हों, उन कामों में आपको बहुत बहुत सफलता भी मिलती है और ये काम आपके लिए बहुत शुभकर भी है। 8, 17 और 26 जुलाई के जातकों की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। इन जातकों को मैं 2 वर्गों में बांटूंगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, 8, 17 और 26 जुलाई के जातकों को मैं 2 वर्गों में बांटूंगा। एक वर्ग जो कि पिंजरे में बंद, अंकुशों और जिम्मेवारियों से लदा हुआ, बाहर की दुनिया को देख तो सकता है लेकिन अपने हालात को बदल नहीं सकता दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल 100% जो मैं बातें कह रहा हूँ। एक ऐसा वर्ग भी होता है 8, 17 और 26 जुलाई का जो पिंजरे में कैद, परिस्थितियों से घिरा हुआ, जिम्मेवारियों से घिरा हुआ, बाहर की दुनिया को देख तो सकता है लेकिन अपनी परिस्थितियों को बदल नहीं सकता। लेकिन दूसरा वर्ग, उसे मैं कहूँगा सौभाग्यशाली वर्ग। बहुत शीघ्र वो शक्तियों को अपने में हासिल कर लेता है। जी हाँ दोस्तों, दूसरा वर्ग जो कि धीरे धीरे धन जमा करने और भाग्याधीन शक्ति बनाने में सफल हो जाता है और जीवन में अच्छी तरह से सफलताओं के ऊंचे पद पर पहुंच जाता है। लेकिन जो पहला वर्ग है उसके बारे में हम कुछ विशेष चर्चा थोड़ा और कर दूं। उन जातकों में हैं आप, उन व्यक्तियों में हैं आप जिन्हें
वातावरण और परिवार की मजबूरियां लीक वाले कार्यों में आपको ढकेल दिया गया है, जहां उन्हें दूसरों के लिए काम करते हुए अपने जीवन का प्राय अधिकांश भाग व्यतीत करना होता है। निश्चित तौर से 8, 17 और 26 जुलाई वालों का ये एक वर्ग है। स्टार्टिंग लाइफ में 8, 17 और 26 जुलाई के सभी जातकों पर ये बात लागू होगी कि दूसरों के लिए आपकी बलि चढ़ाई जाएगी। आपको अपने काम के लिए बहुत कम श्रेय मिलेगा। जहां तक प्यार के मामले की बात है दोस्तों, बहुत कड़े परीक्षणों और भारी जिम्मेदारियों से आपको गुजरना पड़ता है। 8, 17 और 26 जुलाई के बारे में आज मैं चर्चा कर रहा हूं दोस्तों। मैं ऐसा कहूं दोस्तों कि आप भाग्य की संतान हैं, बुरा नहीं होगा दोस्तों। आप सभी 8, 17, 26 जुलाई के सभी जातक भाग्य की संतान, जहां आप अपनी परिस्थितियों का निर्माण खुद नहीं करते, दूसरे लोग आपकी परिस्थितियों का निर्माण करते हैं दोस्तों। 8, 17 और 26 जुलाई के जातकों की बात कर रहा हूं मैं आज दोस्तों। 8, 17, 26 जुलाई के सभी जातक या तो बहुत स्पिरिचुअल, बहुत धार्मिक होते हैं, या बिल्कुल इसके उल्टे बिल्कुल नास्तिक। जी हाँ दोस्तों, ऐसा ही होता है इनका स्वभाव 8, 17 और 26 जुलाई वाले जातकों का। मैं एक बात कहूं दोस्तों, थोड़ा सा मैं भी गंभीर हो गया हूं चर्चा को करता करता ना। आज 8, 17 और 26 जुलाई के जातकों की चर्चा बहुत ज्यादा गंभीर हो गया हूं। थोड़ी सी चर्चा को हल्का करो। किसी ठोस काम को अपना लें दोस्तों। आप किसी ठोस धंधे को अपना लें, जो काम ठोस हो, जिसमें आप लगे रहें, लगे रहें, लगे रहें। वो आपके लिए फायदेमंद होगा, आपके जीवन के लिए फायदेमंद होगा। जी हाँ दोस्तों, मेरी ये सलाह मान लेना आप। 8, 17 और 26 जुलाई के सभी जातक किसी ठोस धंधे में अपने आप को लगा लो। आप धन कमाने की इच्छा हो, जमीन से संबंधित कार्यों में अपने पैसे को इन्वेस्ट करें, प्रचुर मात्रा में धन लाभ होगा दोस्तों। जमीन से नीचे से निकलने वाले जितने द्रव्य पदार्थ हैं, उनका काम भी आपको प्रचुर मात्रा में धन लाभ देगा दोस्तों। बस एक चीज की सावधानी रखने की बात है। आर्थिक स्थिति की चर्चा पर मैं आ गया हूं दोस्तों। आपकी आर्थिक स्थिति के लिए कभी भी जुए, सट्टे, शेयर बाजार, म्यूचुअल फंड से हमेशा दूरी बनाकर रखें। जी हाँ दोस्तों, ये क्षेत्र कदापि आपके लिए नहीं है। सिवाय लॉस को आपको कुछ नहीं हासिल होना यहाँ से। यदि आपने संकल्प कर लिया दोस्तों, तो मैं निश्चित तौर से कहता हूं 8, 17 और 26 जुलाई के जातकों के बारे में, इन्हें संपत्तिवान, धनवान बनने से दुनिया की कोई
ताकत रोक नहीं सकती। 8, 17 और 26 जुलाई की मैं बात कर रहा हूं दोस्तों। चर्चा स्वास्थ्य की करूं दोस्तों। स्वास्थ्य के मामले में दोस्तों आपने अपने लीवर से संबंधित जितनी भी डिजीज है उससे सावधान रहना है। जी हाँ दोस्तों, अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें। थोड़ा सा प्राणायाम नियमित रूप से करें, उससे दिनचर्या में शामिल रखें और किसी भी परिस्थिति में उन प्राणायामों कोई तिलांजलि ना दें, ना छोड़ें, वरना आप पेट से संबंधित गंभीर बीमारियों के शिकार हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, निश्चित तौर पर। इसलिए मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि आप अपने जीवन में कभी भी प्राणायाम को ना छोड़ें, जिससे आपको पेट में जितने ऑर्गन्स हैं, पता ही आपको कि जो हमारा पेट है, जिसे हम मध्य प्रदेश भी कह लें, बॉडी का मध्य प्रदेश, इसमें हमारे बॉडी के मध्य प्रदेश में बहुत से ऑर्गन्स हैं। वहाँ हमारी पैनक्रियाज है, हमारी छोटी आंत है, हमारी बड़ी आंत है, हमारी किडनी है, हमारा लीवर है। तो इन सभी को प्रभावित करने वाले कोई भी रोग आपको हो सकते हैं। तो इनसे दूर रहने के लिए इनसे संबंधित प्राणायाम को अपने जीवन में नियमित रूप से करें, जिनसे आप अपने इस मध्य प्रदेश यानी पेट से संबंधित किसी भी ऐसी बीमारी से बचे रहें। जी हाँ दोस्तों, थोड़ा आगे चलकर दोस्तों आपको नहीं तो घुटनों, एड़ियों और पाँव में गठिए के रोग की यानी अर्थराइटिस के होने की पूरी संभावना है। तो इसलिए अर्थराइटिस से बचने के भी पूरी प्रयास जो आप कर सकते हैं जरूर अपने जीवन में करें। दोस्तों, आपके लिए सबसे शुभ कलर कौन सा है, चर्चा में उसकी करूं। दोस्तों, आप अधिक से अधिक अपने जीवन में लाइट ग्रीन, क्रीम, वाइट, जी हाँ दोस्तों, लाइट ग्रीन, क्रीम, वाइट, इस रंग को अधिक से अधिक उपयोग में वस्तुओं के रूप में लाएं, तो मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि आप अपने जीवन की कठिनाइयों में जीते हुए, जीवन की कठिनाइयों में जीते हुए अपने मानसिक संतुलन को बनाए रखेंगे। 8, 17 और 26 जुलाई के सभी जातकों से मैं इतनी बात अवश्य कहूँगा कि अपनी ईमानदारी, अपनी गंभीरता, अपनी शालीनता का त्याग किसी कीमत पर भी न करें, क्योंकि इस सृष्टि चक्र में जन्म फिर दोबारा भी लेना है आपने, जहां आपको अपने पुण्यों का फल जरूर मिलना है। दोस्तों, निराशा अपने जीवन में कभी ना आने दें आप। ये मेरी आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना है। अच्छा दोस्तों,
अच्छे कर्म करते रहें, अपने पुण्य कर्मों के खाते को बढ़ाते रहें। इसी शुभ मंगल कामना के साथ मैं अजीत मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए वंदे मातरम।